कांग्रेस को एक नए रणनीतिकार की ज़रूरत थी। देश में चुनाव दर चुनाव जिस तरीके से कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद ही खराब होता जा रहा था, वैसे में इस बात की ज़रूरत महसूस हो रही थी कि बदलते वक्त, बदलते हालात और बदलती राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुए कांग्रेस एक नए रणनीतिकार को अपने साथ लेकर आ जाए। अब ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि हम आपको बता दें कि प्रशांत किशोर वो नाम नहीं है। आपको लगता होगा कि कांग्रेस ने अपनी दशा, दिशा और परिस्थिति स्थिति को बदलने के लिए प्रशांत किशोर को हायर कर लिया है, क्योंकि इस तरीके की चर्चा देश के राजनीतिक गलियारों में, मीडिया के गलियारों में बहुत तेजी से काफ़ी समय से चलती आ रही है। ऐसा कोई नया नहीं था। प्रशांत किशोर तो कांग्रेस के साथ जुड़ने जा ही रहे हैं, लेकिन जो एक बड़ा नाम है वो है सुनील कनूगोलू का। जी हाँ, सुनील कनूगोलू। ये नाम आपके लिए शायद नया हो सकता है, आप इनसे अपरिचित भी हो सकते हैं। हम इनके बारे में आपको बता दें कि सुनील कनूगोलू भी देश के जाने माने चुनावी रणनीतिकार हैं, ठीक वैसे ही जैसे प्रशांत किशोर हैं। सुनील और प्रशांत किशोर किसी ज़माने में एक साथ भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए काम किया करते थे। 2013 और 2014 का वो दौर आपको याद होगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस समय बीजेपी की ओर से प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट थे और सोशल मीडिया पर उनका ज़बरदस्त प्रचार हुआ करता था। इस प्रचार की कमान प्रशांत किशोर और सुनील कनूगोलू मिलकर संभाल रहे थे। फिर दौर आया 2017 का, जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व सुनील कनूगोलू ने संभाल रखा था। भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रसार के अभियान को वही हैंडल कर रहे थे और 42 सीटों से 325 सीटों तक भारतीय जनता पार्टी का सफर पहुंचा सुनील के नेतृत्व में। अब वो सुनील कांग्रेस के साथ है। अब हम आपको जानकारी दे दें कि सुनील कनूगोलू फिलहाल कांग्रेस पार्टी के लिए कर्नाटक विधानसभा चुनाव में काम कर रहे हैं। वो कर्नाटक में कांग्रेस के लिए कैंपेन का काम देखेंगे। अगर वहाँ सब कुछ ठीक ठाक रहता है, अगर सुनील कनूगोलू कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो उन्हें कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेवारी दी जा सकती है। हम आपको एक चीज़ बता दें कि सुनील कनूगोलू और प्रशांत किशोर के काम करने की शैली में सिर्फ इतना ही फ़र्क है। मैंने पहले भी बताया कि दोनों पहले एक साथ काम किया करते थे। प्रशांत किशोर जहां बेहद चर्चा में रहते हैं, लाइमलाइट पर रहते हैं, तो सुनील कनूगोलू जो है वो बेहद लो प्रोफाइल ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं। उधर प्रशांत किशोर और कांग्रेस के बीच गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा चल रही है, तो इधर सुनील कनूगोलू के साथ कांग्रेस की डील फाइनल हो चुकी है। अब इन दोनों के बीच एक दूसरे के प्रति कॉम्पिटिशन की भावना होगी कि प्रशांत किशोर गुजरात में अच्छा काम कर पाते हैं या सुनील कनूगोलू कर्नाटक में अच्छा काम कर पाते हैं। हालांकि इस कंपटीशन में फ़ायदा कांग्रेस को ही होना है, लेकिन गुजरात और कर्नाटक ये दोनों राज्यों के चुनाव कांग्रेस के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि पिछले दिनों जो 5 राज्यों के चुनावी नतीजे हैं वो कांग्रेस के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निराशाजनक थे। एक तरीके से लोगों ने यह भी कहना शुरू कर दिया कि देश सचमुच अब कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा करते थे, उन बातों में अब दम दिखने लगा है। हालांकि एक बात यह भी सामने आई कि कई लोग यह भी कहने लगे कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अब बराबर हो चुकी है, क्योंकि दोनों ही दलों की सिर्फ 2-2 राज्यों में सरकारें बची हुई हैं, या आम आदमी पार्टी की 2 राज्यों में सरकार है, कांग्रेस भी सिर्फ 2 राज्यों में है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात सिर्फ कोई मूर्ख व्यक्ति कर सकता है, राजनीतिक रूप से नासमझ आदमी कर सकता है। कांग्रेस की 2 राज्यों में सरकार हो सकती है, पर कांग्रेस कई राज्यों में विपक्ष में है। कांग्रेस कई राज्यों में गठबंधन की सरकारें चला रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी से उसकी तुलना कोई अशिक्षित, नासमझ और राजनीतिक रूप से गंवार आदमी ही कर सकता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि कांग्रेस में एक साथ 2-2 चुनावी रणनीतिकार जुट गए हैं, और जो कर्नाटक और गुजरात के चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के, उसके बाद 2024 के विधानसभा चुनाव की पटकथा भी लिखी जाएगी। 2023 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में भी चुनाव होना है कांग्रेस की, और इन चुनावी रणनीतिकारों का भी इम्तिहान इन्हीं चुनावों में हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे शेयर करना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।